साइन मेरा ऐसा थोड़ा ना है कि मेरा साइन है तो कहा कि मैं कभी कर्म के काम में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जब अगर मेरे शरण में आ गया तो मैं उसको पार लगा दूंगा। ऐसे एक भगत था, अब श्रद्धा की बात कर रहा हूं मैं। अब श्रद्धा परीक्षा कितनी लेता बाबा, उसकी बेचारे की नौकरी छूट गई। बाबा के पास आता है, बाबा नौकरी लगा तो अच्छा लग जाएगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, कुछ हो नहीं रहा आपको। 7 साल वो शिरडी आता रहा, उसकी नौकरी नहीं लगी, दर्दा दुख दिन बीताता रहा। अब सोचो कि क्यों साईं ने क्यों नहीं करा होगा उसको कुछ, उसकी भी परीक्षा इतनी बड़ी ले रहा था। अब उसने भी सोच लिया कि साईं ठीक है, तू भी मेरा ठीक नहीं करता तो मैं तेरी शिरडी में आके आत्महत्या करूंगा बस। क्या देखो कितना प्यार भी। कोई आशिक होता ना अपनी महबूब होता, ठीक है तूने कहा मैं मर जाऊंगा, और दूसरा डर जाता नहीं भाई मैं तुझसे प्यार ही करता। तब मेरा साईं भी डर गया कि मेरा आशिक मेरे पास आके आत्महत्या करेगा। पत्नी को साथ लेकर शिरडी आ जाता है और पत्नी को धर्मशाला में ठहराता, रात की योजना बना लेता है कि भाई अब कुएं में मैं गिरूंगा। उधर वो आत्महत्या की सोच रहा है और उधर साइंस को बचाने की सोच रहा है। मेरू नायक जिसकी दुकान थी चाय वगैरह की, भोजनालय था, ठीक उसके सामने जो कुआं था वहां वो आत्महत्या करने ही लगा था। इतने में वो दुकानदार आ जाता है, अरे 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 सुनो, आपने कभी अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है? क्योंकि साईं अब उसको बचाने की कर रहा है ना। नहीं मैंने नहीं पढ़ी। अरे जरा पढ़ के तो देखो अक्कलकोट महाराज की जीवनी। अब उसमें वो अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ने लगता है। जीवनी पर उसकी कहानी पढ़ते पढ़ते वो एक ऐसी कथा में प्रवेश कर जाता है जिसमें अक्कलकोट महाराज का एक भगत बड़े रोग से ग्रस्त हो गया था, रोग असहनीय हो गया था, इसलिए उसने मरने की ठान ली और उसने कुएं में अपने को आत्मदाह कर लिया। लेकिन अक्कलकोट महाराज ने भोगना तो पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, तो अगले जन्म के लिए काहे को रखना, इसी जन्म में भुगत के परे करो ना, अगला जन्म तो ठीक कर लो। और इस जन्म में भुगतने के लिए भगवान से सहायता मांग लो, शक्ति मांग लो, उसको सहने की शक्ति मांग लो बस। कर्म तो भोग नहीं है, उसकी शक्ति मांगो बस, उसको भोगने की। कोई तुम्हें दुखी कर रहा है, कोई तुम्हारा दिल तोड़ रहा है, कोई तुम्हारा हृदय तोड़ रहा है, तो शक्ति मांग लो भगवान से कि सहने की शक्ति दे दे, उस बात खत्म। भोगना तो पड़ेगा। अब जब वो ये जीवनी पढ़ता है, अरे वाह कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, प्राण छोड़ देता, त्याग देता है, बाबा के चरणों में समझ आता है कि बाबा ने मुझे बचा लिया। फिर बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं कि इतना तुझे भोगना था, भोग लिया। फिर बाबा ऐसा उसके सिर पे हाथ रखते हैं कि ब्राह्मण था वो, ज्ञान का ज्योतिषी इतना बना, कहते हैं वो इतना मशहूर ज्योतिषी बन गया कि उसने बहुत धन कमाया। तो इसका इस प्रकार बाबा रक्षा करते हैं। बाबा की आज्ञा के बगैर ना कभी किसी को कुछ मिला, ना कभी बाबा की परमिशन के बगैर मस्जिद से वो जा सका ना आ सका। एक रमीज शक्कर है, उसकी तो कथा ही बड़ी निराली है। उसको गठिया रोग हो गया तो आया बाबा के पास। कुछ दिन बाबा ने उसको चावड़ी में रहने के लिए कहा, बल्कि चावड़ी उससे अच्छी जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी रहा 1-2 मास। लेकिन उसको इतना सुख मिल जाता, जब बाबरी चावड़ी समारोह में एक रात चावड़ी बिताते तो उसको बाबा के दर्शन हो जाते। कुछ दिन बाद वो 1-2 महीना बीत गया, लेकिन अब वो उब गया। अब बाबा के पास जब भी जाता, बाबा मुझे आज्ञा, नहीं अभी नहीं जाना, अभी यही रहना। वो फिर बेचारा वही रहता। अब उसने सोचा एक रात को कि मैं अब तो बाबा से आज्ञा नहीं लेनी, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। वो रात को ही भागकर कोपर गांव की धर्मशाला में चले गए। जैसे वो रात को धर्मशाला में गया, जिस कमरे में वो ठहरा उसके साथ एक और सेठ था, और जिसको कोई समस्या हुई, कोई चक्कर आया, कोई हृदय रोग हुआ, और उसने पीने के लिए पानी मांगा, और उस शक्कर ने उसको अपने हाथों में लेके पानी पिलाया, लेकिन जैसे पानी पिलाया उसकी मौत हो गई। अब तो वो डर गया,
कि मेरे हाथ में मौत होगी, अब किसी को जाके बताऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, क्या था क्या क्या, डर गया। अब साईं की स्मृति आई, हे साईं क्यों मैं छोड़ के आया तेरे से, तुझे पूछ लिया होता तो मैं बच जाता, फंस गया, अब मुझे बचा ले किसी तरीके से। वो फटाफट वहीं पे रखता है और रातों रात सूर्य उदय होने से पहले शिरडी आ जाता है। और चरणन मृदा बाबा जी गलती हो गई थी, रात में भाग गया। तो बाबा की इच्छा के बगैर, बाबा के परमिशन के बगैर कोई शिरडी से भी छोड़ के गया ना, तो बाबा ने उसको परिणाम बता दिया। इसलिए साईं की कथा बहुत है। साईं के जीवन के बाद भी कई लोगों को बाबा ने सपन में आके बताया। एक मदिरा पान करता था वो, बाबा ने तो सपन में आकर उसकी छाती में बैठ गया, बोल मेरी बेटी को दुखी करेगा, शराब छोड़ता कि नहीं छोड़ता। जब तक उसने कसम नहीं खा ली तब तक बाबा उसकी छाती से उतरे नहीं। ऐसे जिद्दी थे बाबा, सपन में जाके भी सुधार लेते थे। बाबा कहते हैं किसी की मजदूरी भी नहीं रखनी चाहिए। किसी से आप काम कराओ, उसके मांगने से पहले उसका हिस्सा उसको दे दो। एक बार बाबा ने सीढ़ी लगवाई, और छत पर चढ़ के दूसरी छत से नीचे उतर गए। नीचे एक साईं भगतन थी, उसको ज्वार से पीड़ित थी, लेकिन वो ठीक हो गई। लेकिन बाबा ने उस सीढ़ी के लिए उसको 2 रुपए दे दिए। लोगों ने कहा बाबा सीढ़ी उठा के तो लाया मैं, तो सीढ़ी लगाई उसके 2 रुपए देती है। बाबा कहते उसने चाहे थोड़ा सा काम किया, ज्यादा किया, उसकी मजदूरी उसको दो। इसलिए बाबा की कथाओं को चिंतन में लाना, आचरण में लाना। जब आपकी कभी मुश्किल आ जाए, आपको कभी कष्ट आ जाए, तो साईं सचित्र खोल लेना और अपने दाएं हाथ में जो भी आपका ध्यान है उसको पढ़ लेना। सच्ची हृदय से खोलना, बाबा को उसमें जवाब दे देगा। वो कथा ऐसी होगी कि उसमें आपके प्रश्न का हल आपको मिल जाएगा। एक बार और बाबा के पास कोई चीज वस्तु भेज देता था, और उसको अगर ना मिलती तो बाबा उसको पूछ लेते थे, भाई मेरी वस्तु कहाँ है। इस प्रकार एक भक्त बॉम्बे से बाबा के लिए पेड़ा भेजा, लेकिन जिसके पास भेजा वो जब मस्जिद में गया तो पेड़ा ले जाना भूल गया। बाबा ने दोपहर की आरती में कहा कि मेरे लिए कुछ लाए हो, किसी ने कुछ दिया? उसने कहा नहीं। बाबा ने फिर भी छोड़ दिया, शायद इसको याद आ जाएगा। लेकिन शाम को जब पुनः फिर आया, बाबा ने कहा रहे हो बहन ने मेरा पेड़ा भेजा, कहाँ है? ओहो, तब याद आई, भागा भागा घर गया, पेड़ा लाया। ऐसे बाबा याद करा देते थे, उनको भूल जाता था। बोलो साईनाथ महाराज की। इसलिए दुख में भी सुख में भी बाबा को याद रखो, क्योंकि जब आप बाबा के भगत बन जाते हो, जब आप बाबा को अपना सब कुछ समझ लेते हो, अपना सब कुछ न्यौछावर बाबा को कर देते हो, तो बाबा को हृदय में बसा लो और कहो बाबा को कि दुख में भी हमें प्यारे हैं, सुख में भी हमें प्यारे, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं, दुख
टगरा में, साईं बाबा के टगरा में कुछ ऐसे अजब नजारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं। साईं बाबा के टगरा में कुछ ऐसे अजब नजारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं। साईं बाबा की टगरा में, साईं बाबा की टगरा में कुछ ऐसे अजब नजारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं। हर एक भगत कहता साईं मेरे सहारे, हर एक भगत कहता साईं मेरे सहारे हैं। साईं के टगरा में कुछ तो ऐसी शक्ति है, साईं की टगरा में कुछ तो ऐसी शक्ति है। हम तुम किस गिनती में हैं, हम तुम किस गिनती में हैं, सारी दुनिया झुकती है, दुख में भी हम प्यारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं। साईं बाबा के टगरा में कुछ ऐसे अजब नजारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं। साईं की समाधि पर जो भी शीश झुकाता है, साईं की समाधि पर जो भी शीश झुकाता है, जो मुरादें लेके आया बिन मांगे पा जाता है, जो मुरादें लेकर आया बिन मांगे पा जाता है। हर दिन दुखी के लिए खुले साईं के द्वारे, हर दिन दुखी के लिए खुले साईं के द्वारे। मीठे नीम के पत्ते हैं, दिए पानी से जलते हैं, मीठे नीम के पत्ते दिए पानी से जलते हैं। मंदिर मस्जिद दोनों एक साथ में मिलते हैं, मंदिर मस्जिद दोनों एक साथ में मिलते हैं। धूने की भभूति ने, धूने की भभूति ने कई रोग निवारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं। साईं बाबा की शिरडी में, साईं बाबा की शिरडी में कुछ ऐसे अजब नजारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं।
के धुलते हैं, अमृत पीने से पाप जन्म के धुलते हैं। दोपहर की आरती में, दोपहर की आरती में लाखों पापी जाते हैं। दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं। साईं बाबा के ठगरा में, साईं बाबा के ठगरा कुछ ऐसे अजब नजारे हैं। दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम प्यारे हैं, दुख में भी हम प्यारे हैं। सुख में भी हम प्यारे हैं। साईं निज चरणों में हम सबको जगह देना, साईं निज चरणों में हम सबको जगह देना, साईं निज चरणों में हम सबको जगह देना। साईं निज चरणों में हम सबको जगह देना। अति सुंदर शिरडी में हर साल बुला लेना, अति सुंदर शिरडी में हर साल बुला लेना। तेरी याद में कितने पल, तेरी याद में कितने पल रोके पुकारे हैं, तुम्हें भी हम प्यारे 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 हैं। दुख में साईनाथ महाराज की जय। दुख में भी हम प्यारे हैं, सुख में भी हम, इसलिए दुख में भी प्यारे हैं। दुख में कई बार देखो, दुख में याद तो करता है, लेकिन जब ज्यादा दुख बढ़ जाए तो फिर याद नहीं करता। क्यों? अरे भगवान ने तो मेरी कोई सुननी नहीं, मेरी किस्मत में देखो, कभी ऐसा मत करा करो। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर अपने जीवन में अगर सुख ग्रहण करना है तो कभी ऐसा रोना मत रो अगर हाय मैं तो दुखी, हाय मैं तो दुखी मेरी बहन। भगवान कहता है अरे इतना इसको दे 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 दे, इसको मानव चोला दे दिया, इसको भी कह रहा है कि मैं दुखी हूं। आंख दे दी देखने को, कान दे दिए सुनने को, पांव दे दिए चलने को, फिर भी कहता मैं दुखी हूं। अरे कहीं तो एहसान मान मेरा। इसलिए कभी आपको दुख भी हो तो कभी रोना नहीं चाहिए, हाय मैं दुखी, हाय मैं दुखी, ऐसा कहना चाहिए भगवान तेरा बच्चा हूं, तू देख सकता है तो देख ले इस हाल में, तू देख सकता है तो देख इस हाल में, मेरे को क्या चिंता है, शरीर भी तूने दिया और शरीर भी तूने ले लेना। जब इस प्रकार का भाव हमारे मन में आ जाएगा तो उसको दया आ जाएगी। अरे सामने वाले को दया आ जाए ऐसा भी तो व्यवहार करना चाहिए ना। सामने वाले को दया कब आएगी? जब आप दयापूर्ण उससे बात करोगे, ना कि रो के बात करोगे। ना कि उसको उल्हाना देकर बार बार बात करोगे। ठीक है, हफ्ते में एक दिन जरूर होना चाहिए। आप पूजा में एक दिन जरूर रोना। जब भी आप पूजा रोज करें, रोज मत रोना, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो ऐसा रोना, ना भी आंसू है तो भी आंसू निकालना। हफ्ते में जरूर एक साथ, और वैसे होता भी ऐसे ही है, 7 दिन पूजा आप करते हो ना, रोज तो क्रिया पे ध्यान तो एक ही दिन लगता है, और जिस दिन ध्यान लग जाए उस दिन छोड़ना नहीं। पूरी दिल की बात कह दे।
पर बार बार कह दिया एक बार बस। कई तो सारा दिन बैठी तो खाए भगवान ने बुरा कर, लेटी तो खाए भगवान ने बुरा, खा रहे तो खाए भगवान ने बुरा। अरे क्यों बार बार? भगवान ने क्या कहा? हाँ, जब कान लाके सुन लेना कथा मेरी, कथा तो सुनता नहीं है, कीर्तन तो करता नहीं है, चिंतन तो करता नहीं है, मनन तो करता नहीं है, मुझे कहता है कि दुख दे दिया। तो तू मेरे लिए क्या कर रहा है? हम उसको कह रहे हैं कि तूने कुछ नहीं दिया, तूने उसके लिए क्या किया? इसलिए अपने अंदर जब जिस दिन आप ये झांक लोगे कि हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, ईश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, साईं के लिए क्या कर रहे हैं, उस दिन वो भी सोचना शुरू कर देगा। उस दिन आपको पता लग जाएगा तराजित। जब आप सोचने लगोगे कि मैंने क्या किया साईं के लिए, तो आपको ध्यान रखेगा टकरा नहीं मिल गया, कीर्तन नहीं सुना, अरे कथा नहीं सुनी, चलो सुनता हूँ मैं साईं के लिए करता हूँ, तो साईं अपने आप कर देगा आपके लिए, बस हो गया काम बराबर। ये है बस सुख का आधार। मैंने कहा था ना, एक वकीलों ने आपस में किया, जिस वकील को बाबा ने कह दिया था कि भी तू पास हो जाएगा, वो पास हो गया, तो उसको लेकिन जिस वकील ने उसका उपहास किया था, अरे वो संत जिसकी माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, माँ का खाता और उसे कहते पास हो जाएगा, तो पास हो गया, और वो पास हो गया था। वही जब दोबारा वकील अपने अपनी वकालत करने लगे, उसका नाम संपेड़कर है, कास्ट है महाराष्ट्र में, नाम से क्या लेना, एक वकील चलेगा नाम से, नाम तो आज भी वैसे ही भगत है। एक बार कोई मुझसे कहने कथा में कहने लगा, कथा कर आपने नाम गलत ले लिया, भाई है तो था भगत ही। साईं को तो मैंने राम बना दे तो भी राम है साईं। कथा को भाव को नहीं समझा, लेकिन जिसने नुक्ताचीनी करनी कहीं से भी कर लेगा। अरे कथा तो सही थी, भगत तो भगत ही था। तो उस भगत को क्या हुआ, वकील को, जो उसने वकालत करने लगे, उसका एक बेटा हुआ। ध्यान से सुनना इसका, खबर निकलता है बाहर, क्या करें 20 साल पत्रकारिता कथा। लेकिन जैसे वो 8 साल का बेटा हुआ, बेचारा चल बसा, दुख हुआ, एक लौती संतान थी, किसी को वो संतान भगवान न बना, मन विचलित हो गया, शांति नहीं मिली, वेद किया, पाठ किया, शास्त्रों को पढ़ा, जगह जगह तीर्थ गया, लेकिन मन को शांत नहीं मिला, मन अशांत हो गया। तब उसको याद आई किसकी, अरे वो दोस्त था, वो संत कहते बड़ा, उसके दरबार में जाता है, लेकिन बाबा उसको मस्जिद ही चले जाते, रुक जाओ वहीं पे, चलने नहीं देते, मिलने नहीं देते, बेचारा परेशान होता है। लेकिन फिर द्वार आता है, पाँव पकड़ता है, बाबा कहता था वापिस चले जाता था। लेकिन एक रात उसकी पत्नी को सपना आता है। क्या सपना आता है कि वो पानी भरने जा रही है एक कुएं के पास, और सिर पर गागर रखी हुई है, लेकिन जैसे कुएं के पास पहुंचते एक फकीर उसको दिखता है और वो कहता है, बेटी आजा, मैं तेरी गागर पानी से भर दूं। तो डर जाती है उसको देख के और भागती है। नहीं बेटा, मैं तेरी गागर पानी से भर दूंगा। अरे भाई ले जाए इसको। बोलो साईनाथ, चीनू चमचे को ले जाएगा। आ जाओ, इसकी भी कहिए साईं का बालक है। बोलो साईनाथ।
ये हमारी पहली कथा का वरदान है। बोलो साईं नाम तुम्हारा। 7 साल बाद पुत्र हुआ रहेंगे बाबा की कसम के पास। इसलिए बाबा से जब मांगता है मैं, जैसे ही उसको सपने में फकीर दिखा, वो महिला डर गई बेचारी, उसकी पत्नी। बेटी भागती क्यों? मैं तेरी गागर पानी से भरती आती उठ जाती है, पति को सपना बताती है। पति समझ जाता है ये फकीर कहीं शिरडी वाला ही तो नहीं है। पत्नी को लेके जाता है। जैसे वो मस्जिद में जाता है तो बस ही आशापूर्ण निगाह से उसकी पत्नी बाबा को निहारती है। लेकिन फिर वो बाबा क्रोधित होते हैं उसको, लेकिन वो फिर चरण पकड़ता है। इतने में एक बाबा की दासी बाबा की सेवा कर रहे थे, तो बाबा गिडरियन के कथा, बाबा दृष्टांत दिया करते थे अपने भगत को समझाने के लिए, किसी और कथा को कह देते थे, लेकिन वो कथा उसकी होती थी। तो बाबा ने कहानी कहने से एक ऐसा था, उसका बेटा मर गया था, फिर उसने मेरे को दोष देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दोष समझता था कि साईं ने मैंने उपवास किया था, मजाक किया था, कहीं इसीलिए तो नहीं मेरे बेटे की मौत हो गई। तो फिर बाबा कहते हैं, ये कहता है कि मैंने इसके बालक को मार दिया, क्या मैं यहां बच्चे मारने के लिए हूं? ये मुझ पर दोषारोपण करता है। लेकिन अब मैं इसकी समस्या को हल कर दूंगा। मैं इसकी बेटी, मैं अपनी बेटी इसकी पत्नी की गोद में पुनः वो बच्चा वापस ला दूंगा। बोलो साईं नाथ। और वो नारियल देते हैं उसको कि जब उसकी पत्नी की गोद में डाल देते हैं, कहते हैं साल बाद उसको पुत्र हुआ। बोलो साईं नाथ। कथा लंबी है लेकिन शॉर्ट में सुनाई, समय कम है। इसलिए बाबा किसके थे नारियल? ओम साईं नमो नमः। शिरडी साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। शिरडी साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। शिरडी साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। शिरडी साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। शिरडी साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। शिरडी साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। शिरडी साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। सेठ जिसके बनाए हुए बाड़े में, जिसके बनाए हुए आशियाने में बाबा आज भी विश्राम कर रहे हैं। बोलो साईं नाम महाराज की। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सैदानंद सदगुरु। इसलिए आओ बाबा का मनोहर स्वरूप का ध्यान करें। बाबा की कथाएं जितनी आपने सुनी है उसका चिंतन मनन ध्यान से करें, मन से करें। कथाएं बहुत है, खत्म नहीं होगी। अब आने वाली जो कथा है वो 16 जून से 20 जून चंडीगढ़ में चलेगी। मैंने कल भी कहा है जिसको जाना है 15 जून से पहले पहले अपना नाम रजिस्टर्ड करा लेना मंदिर में, ताकि गाड़ियां हम उसी हिसाब से प्रबंध करेंगे। यहाँ से चंडीगढ़ आना जाने के लिए 6 बजे वहाँ खत्म हो जाकर 8 बजे के करीब वापिस आ जाया करेंगे। किस किसने जाना है हाथ खड़े करने। अरे वाह।
कुछ तो है तैयार, बाकी आगे तैयार हो जाएगा। कईयों को तो जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा, जैसे बाबा लगा लेते थे ना जबरदस्ती, चल। देखो दो रिश्ते दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि हम व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी पे हक होता है, चल भाई चलना है तुम्हें जबरदस्ती, तो एक ही को तो कह सकते हो बस, आप तो चलेंगे तो आते आप तो कैसे। बोलो साईनाथ महाराज। नहीं, आप जो नहीं आएगा साइंस को क्या पूछ लेगा, क्योंकि जिन साईं आप बुलावे उन कर विच चैन आवे, जिन साईं आप बुलावे उन कर विच चैन। उसको घर में चैन नहीं आएगी, इसलिए आप बैठ के देख लेना जरा। और कथा जब चंडीगढ़ शुरू हो जाएगी तो मैं देखता हूँ जो जिसने सच्चे हृदय से इन कथाओं को सुना है वो जरा बैठ के दिखा दे कालिका में। चलो यहीं से देख लेंगे। इसलिए सबसे पहले शिरडी चलते हैं, बाबा के मनोहर स्वरूप का ध्यान करते हैं और बाबा को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतनी हिम्मत दी कि हमने 5 दिन आपकी कथा सुनी, आपका चिंतन किया, मनन किया। कल मैंने रोते हुए गाया था कि मिलते हैं सब बारी बारी बिछड़ते के बाद, लेकिन आज हम खुश होकर कहेंगे क्योंकि हम बिछड़ नहीं रहे हैं, हम फिर मिलेंगे। मिलते हैं सब बारी बारी बिछड़ने एक दिन बारी, मिलते हैं सब बारी बारी बिछड़ने एक दिन बारी, मिलते सब बारी बारी बिछड़ने एक दिन से बारी, मिलते हैं सब बारी बारी मिलने की फिर से बारी। ऐसे मतलब तो बाबा से प्यार होता है। मैं कह रहा हूँ मिलते हैं सब बारी बारी आए छोड़ने की एक दिन, लेकिन कथा सुनने के बाद कितना फर्क आ गया उनमें। ये कह रहे हैं बिछड़ते हैं सब बारी बारी पर मिलने की फिर भी आए बारी। लेकिन बारी कब आएगी मिलने के फिर? जब आपका साईं की तरफ मन लगेगा। बोलो साईनाथ। इसलिए साईं से कहो कि साईं हम भले आपसे बिछड़ जाएं, आप हमसे बिछड़ जाएं व्यवहारिक रूप से, लेकिन आंतरिक रूप से तुम हमारे मन में बसे रहना, हमारे हृदय में बसे रहना, हमारी आंखों में बसे रहना, हमारे दिल को छोड़कर कभी मत जाना, हमारे मन को छोड़कर कभी न जाना, हमारे चित्त को छोड़कर कभी न जाना। हे मेरे साईं, बस कुछ ऐसा कर दो कि हमारा दिल चंचल मन है आपके चरणों की छांव में पड़ा रहे बस, और कहीं ना जाए। हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे बस। बोलो साईनाथ महाराज की जय। शिरडी चलो रहा तो बाबा बुला रहे, शिरडी चलो रे तो बाबा बुला रहे, शिरडी चलो रहा तो बाबा बुला रहे, शिरडी चलो रे तो बाबा बुला रहे, बाबा बुला रहे हैं, साईं बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे, साईं बुला रहे, शिरडी 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 चलो रहा तो बाबा बुला रहे, शिरडी चलो बाबा बुला रहे, शिरडी चलो रे भक्तों बाबा बुला रहे हैं, शिरडी चलो रे बाबा बुला रहे हैं, शिरडी 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 ला 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 बिगड़े हुए मुकद्दर सबके बना रहे हैं, बिगड़े हुए मुकद्दर सबके बना रहे हैं, बिगड़े हुए मुकद्दर सबके बना रहे हैं,
झोली है अपनी खाली, आए हैं हम सवाली। झोली है अपनी खाली, आए हैं हम सवाली। साईं तो भद्र दामन सारे जहां के वाली। साईं तो भद्र दामन सारे जहां के वाली। जो राह में गिरे हैं, जो राह में गिरे हैं, जो राह में गिरे, जो राह में गिरे, जो राह में गिरे हैं उनको उठा रहे हैं। शिरडी शिरडी अरे शिरडी, अरे शिरडी, शिरडी चलो रे बाबा बुला रहे हैं। शिरडी चलो रे बाबा बुला रहे हैं। बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं। साईं बुला रहे हैं। ला ला शिरडी चलो रे बाबा बुला रहे हैं। शिरडी चलो रे बाबा बुला रहे हैं। ये है दयालु दाता और भाग्य के विधाता। ये दयालु दाता और भाग्य के विधाता। होगी मुराद पूरी जो दर पे इनके आता। होगी मुराद पूरी जो दर पे इनके आता। दुनिया को साईं बाबा, दुनिया को साईं बाबा, दुनिया को साईं बाबा, दुनिया को साईं बाबा। ओ दुनिया को साईं बाबा जलवा दिखा रहे हैं। हाँ हाँ शिरडी, हाँ हाँ शिरडी चलो बाबा बुला रहे हैं। शिरडी चलो रे बाबा बुला रहे हैं। हैं साईं बाबा सच्चे हैं एकता को पाके। है साईं बाबा सच्चे एकता के भागे। इंसानियत को मानो हैं बोले के सच्चे। इंसानियत को मानो है बोली के सच्चे। इंसान को प्यार देकर, इंसान को प्यार देकर, इंसान को प्यार देकर, इंसान को प्यार देकर। ओ इंसान को प्यार देकर इंसान बना रहे हैं। शिरडी हाँ हाँ शिरडी हाँ हाँ शिरडी चलो रे बाबा बुला रहे हैं। शिरडी चलो रे बाबा बुला रहे हैं। ओ बिगड़े हुए मुकद्दर, बिगड़े हुए मुकद्दर, बिगड़े हुए मुकद्दर सबके बना रहे हैं। शिरडी हाँ हाँ शिरडी हाँ हाँ शिरडी चलो रे बाबा बुला रहे हैं। 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 बोलो साईनाथ। महाराज की जय। इसलिए साईं का वचन है कि मेरे देह त्यागने के बाद भी मेरी अस्थियां अपने भक्तों की दुखों को अनुभव करेगी, महसूस करेगी, चलेगी फिरेगी और सात समुद्र पार भी कोई याद करेगा तो जाएंगे और उसका काम करके आएंगे। इसलिए आज भी बाबा हमारे बीच में है, आज भी हमारे बाबा आसपास हैं, आज भी बाबा हमारे हृदय में है। बोलो साईं। अब सब साईं साईं करेंगे। हे साईं, आपने हम पे कृपा की, आपकी कृपा से हे साईं हम 5 दिन तक आपकी कथाओं का, आपकी लीलाओं का गुणगान सुन सके। हे मेरे साईं, हमारे नेत्रों को अपना नेत्र बना लो। हे साईं,
कुछ ऐसा कर दो कि हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा हृदय केवल आपके चरणों की स्मृति बनाए, केवल आपके चरणों का ध्यान रखे। हे साईं, कुछ ऐसा कर दो कि आपकी कथाओं को हम अपने जीवन में उतारें, अपने आचरण में उतारें, अपने चिंतन में उतारें। हे साईं, कुछ ऐसा कर दो कि हम कभी आपको भूल ना पाए, आप हमें ना भूल पाए। हे साईं, कुछ ऐसा कर दो कि हर क्षण आपका ध्यान रखें। जिसने भी साईं की कथा सुनी, साईं हेमांत पंत जी कहते हैं कि वो धन है जो किसी संत का चरित्र सुनता है,